हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने बॉडी के विटामिन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और उनके डेफिशिएंसी से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहले हम पता लगाएंगे कि हमारे बॉडी के लिए कौन कौन से विटामिन्स एसेंशियल होते हैं और वो किस टाइप के होते हैं। विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। अब हम एक एक करके इन सारे विटामिन्स के सोर्स, बेनिफिट्स और उनके डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ के बारे में जानेंगे। साथ में हम इन सारे विटामिन्स के डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉइड। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका डेली रिक्वायरमेंट है 700 to 900 माइक्रोग्राम पर डे और इसका गुड सोर्स है लीवर, स्वीट पोटैटो, पपाया, पेपर, एवोकाडो, ब्रोकोली, पम्पकिन, कैरेट, चीज, एग, फिश एक्सेट्रा। विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे मैक्यूलर डिजेनरेशन, नाइट ब्लाइंडनेस जैसे डिजीज को प्रिवेंट करता है, इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाता है, यूरिनरी स्टोन्स, कैंसर और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करता है, सोरियासिस, एक्ने एंड ड्राइनेस जैसे स्किन प्रॉब्लम से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है उनका हेल्थ इंप्रूव करके, और बच्चों में प्रॉपर मसल ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोप्थेल्मिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी जैसे डिजीज आ सकता है। साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट में एपिथेलिया का केराटिनाइजेशन हो सकता है और मैलएब्सॉर्प्शन के साथ साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका डेली इंटेक है 5 से 10 माइक्रोग्राम। इसका गुड सोर्स है फिश, एग्स, लिवर एंड द सन यानी धूप। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए यानी कैल्शियम के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए, सेल मेडिएट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को और भी बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे डिजीज सामने आ सकते हैं। इसके बाद आता है विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसका डेली रिक्वायरमेंट है 15 मिलीग्राम पर डे। इसका गुड सोर्स है एस्परगस, एवोकाडो, एग्स, नट्स, स्पिनच, सीड्स, होल व्हीट ग्रेन। मेनली विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को घटाता है, बॉडी में एंटी नियोप्लास्टिक इफेक्ट क्रिएट करने की वजह से ये कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकता है। और हमारे बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इसका कॉन्सेंट्रेशन विटामिन ई की वजह से हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है, क्योंकि विटामिन ई खुद लाइपोप्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। द लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। इसका रिकमेंडेड डेली इंटेक है 120 माइक्रोग्राम पर डे और गुड सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये हमारे बॉडी में मेनली ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से हमें एनीमिया और लो लेवल हेमोफीलिया जैसे डिजीज फेस करने पड़ते हैं। अगर आपके बॉडी में RBC यानी रेड ब्लड सेल का अमाउंट नॉर्मल लेवल से काफ़ी ज़्यादा कम है, तो पॉसिबल है कि आपके बॉडी में विटामिन के डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हुआ है। एक्चुअली विटामिन के कोफैक्टर का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो और लीवर से दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी रीजनरेशन हो। और इसके डेफिशिएंसी से कोआगुलेशन अफेक्टेड होता है, जो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया और हेमोरेजिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, जिसमें आता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड लास्टली विटामिन सी। विटामिन B1 यानी थायमिन का सोर्स है अनरिफाइंड और फोर्टिफाइड सीरियल ग्रेन्स, एनरिच्ड बेकरी प्रोडक्ट्स, ऑर्गन मीट्स लाइक लिवर एंड किडनी, लेग्यूम्स, फिश, लिवर, नट्स, होल ग्रेन एंड एनरिच ब्रेड्स एंड सीरियल्स। विटामिन B1 यानी थायमिन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ATP प्रोडक्शन के साथ साथ नर्व फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, एपेटाइट स्टेबलाइज करने के लिए, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और गुड मसल्स को टोन्ड बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन B1 का रिकमेंडेशन डोज है फॉर मेन जिनका एज 14 ईयर्स से ज्यादा है, उनके लिए 1.2 मिलीग्राम पर डे, एंड फॉर वुमेन जिनका एज 14 से 18 ईयर्स है, उनके लिए 1 मिलीग्राम पर डे, और जिनका एज 19 से ज्यादा है, उनके लिए 1.1 मिलीग्राम पर डे। अगर आप डेली विटामिन B1 को 1 मिलीग्राम से कम इंटेक कर रहे हैं, तो आपको बेरी-बेरी नाम का डिजीज हो सकता है। ये 3 टाइप का होता है, ड्राई, वेट एंड एक्यूट। इस डिजीज
डिजीज़ में आपके बॉडी में इडेमा प्रोड्यूस हो सकता है, ऑक्यूलर पैरालिसिस, मसल लॉस और हार्ट से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं और इसका सही समय पे ट्रीटमेंट ना होने से इंसानों की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट है विटामिन 2 यानी राइबोफ्लेविन। ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, एंटीबॉडीज एंड रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए, सेल रेस्पिरेशन के लिए और आंखों के साथ साथ बालों के, स्किन और नेल्स के हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी बहुत जरूरी है। विटामिन B2 का गुड सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एनरिच्ड ग्रेन्स में भी ये स्मॉल अमाउंट में मिलता है। विटामिन B2 का रिकमेंडेशन डोज है फॉर मेन जिनका एज 14 से 70 ईयर्स है, उनके लिए 1.3 मिलीग्राम पर डे, एंड फॉर वुमेन जिनका एज 14 से 70 ईयर्स है, उनके लिए 1 मिलीग्राम पर डे, और जिनका एज 71 से भी ज्यादा है उनके लिए इससे थोड़ा ज्यादा। अगर आपके बॉडी में विटामिन B2 डेफिशिएंसी है तो आपके आंखों में इचिंग और बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, लिप्स में ज़्यादा क्रैक आ सकता है, माउथ सोर्स हो सकता है, ब्लड शॉट आइज, डर्माटाइटिस, ऑयली स्किन और डाइजेशन में काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस, ऐसे सिम्टम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3 यानी नियासिनामाइड एंड नियासिन। ये बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्किन एंड टंग मेंटेनेंस के लिए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, नर्वस सिस्टम के मेंटेनेंस और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हेल्थ को बेहतर रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन B3 का रिकमेंडेशन डोज है फॉर मेन जिनका एज 14 ईयर से ज्यादा है, उनके लिए 16 मिलीग्राम पर डे, एंड फॉर वुमेन जिनका एज 14 ईयर से ज्यादा है, उनके लिए 14 मिलीग्राम पर डे। और इसका गुड सोर्स है राइस, सैल्मन, पीनट बटर, एक्स्ट्रा लीन हैमबर्गर, ग्रेप्स, नट, सीरियल एक्सेट्रा। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से भी आपको काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि पेलेग्रा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, इंसोम्निया, मेंटल डिप्रेशन, फैटिग, एक्स एंड पेन्स, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन भी हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए, ट्रिप्टोफान को नियासिन यानी B3 में कन्वर्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, नर्वस सिस्टम फंक्शन को और भी इम्प्रूव करने के लिए, और मसल में जो स्पाज्म, क्रैम्प्स और नंबनेस होता है उसे कम करने के लिए, एंड लास्टली बॉडी में सोडियम और फास्फोरस का बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। इसका रिकमेंडेशन डोज फॉर मेन जिनका एज 14 से 50 ईयर्स है, उनके लिए 1.3 मिलीग्राम पर डे, और 50 प्लस लोगों के लिए 1.7 मिलीग्राम पर डे। फॉर वुमेन जिनका एज 14 से 18 ईयर्स है, उनके लिए 1.2 मिलीग्राम पर डे, जिनका 19 से 50 ईयर्स है उनके लिए 1.3 मिलीग्राम पर डे, और जिनका एज 50 से भी ज़्यादा है उनके लिए 1.5 मिलीग्राम पर डे। विटामिन B6 का गुड सोर्स है चिकन ब्रेस्ट पीस, स्पिनच, ब्राउन राइस, पोटैटो उसके छिलके के साथ, और बनाना एक्सेट्रा। नर्वसनेस, इंसोम्निया, मसल कंट्रोल लॉस, मसल वीकनेस, आर्म एंड लेग्स पे क्रैम्प्स, वाटर रिटेंशन, स्किन लेसन्स, ये सारे प्रॉब्लम विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और सारे सेल्स के मेंटेनेंस के लिए, फीटस में सेल प्रोडक्शन के लिए, नॉर्मल सेल डिवीजन और प्रोटीन सिंथेसिस के साथ साथ हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने के लिए, नर्वस सिस्टम और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट फंक्शंस को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन B9 का गुड सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फोर्टिफाइड सीरियल प्रोडक्ट्स, सनफ्लावर सीड्स और दूसरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से नॉर्मल सेल फंक्शन जैसे कि सेल डिवीजन और प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्टेड होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और मेमोरी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और इस विटामिन की डेफिशिएंसी से ही प्रेग्नेंट वुमेन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड का रिकमेंडेशन डोज हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग है, पर हर जेंडर के लिए सेम है। लास्टली विटामिन B12 यानी कोबालामिन प्रॉपर नर्व फंक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, फैट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के लिए, एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, साथ ही साथ एनर्जी और DNA प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी रिकमेंडेशन डोज फॉर मेन एंड वुमेन सेम है, जिनका एज 14 ईयर से ज़्यादा है उनके लिए 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे। और विटामिन B12 का गुड सोर्स है चिकन ब्रेस्ट पीस, बॉइल्ड एग, प्लेन लो फैट योगर्ट या फिर मिल्क एंड रेजिन एक्सेट्रा। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है और साथ में आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव भी हो सकती है। सो इन जनरल विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमारे लिए हर तरफ से बेनिफिशियल है, क्योंकि ये हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है और हमारे बॉडी के सारे नॉर्मल फंक्शंस को हेल्दीली इम्प्रूव करता है। द लास्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन C। इसके बहुत सारे फूड सोर्स है, मेनली हर तरह के कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ही विटामिन C मिलता है, जैसे कि रोज हिप्स, लेमन, चिली
चिली पेपर, स्पिनच, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी, ब्रोकोली एक्सेट्रा। विटामिन सी के तो अनगिनत बेनिफिट्स है क्योंकि ये खुद एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है, ये एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है, एड्रिनल हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, बॉडी में एनर्जी इंक्रीज करता है, साथ में ब्लड सर्कुलेशन और हिस्टामिन रेस्पॉन्स को भी इम्प्रूव करता है। विटामिन सी का रिकमेंडेड डोज फॉर चिल्ड्रन जिनका एज 10 ईयर्स से कम है उनके लिए 25 से 30 मिलीग्राम, फॉर टीनेजर्स यानी जिनका एज 13 से 19 होता है उनके लिए 35 to 40 मिलीग्राम, देन मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही 40 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से काफ़ी सारे मेजर हेल्थ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं जैसे कि जॉइंट पेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, नोज ब्लीडिंग, जिंजिवाइटिस एंड स्कारवी, स्लो वुंड हीलिंग, ड्राई स्किन, ड्राई हेयर एक्सेट्रा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको अपने बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करना है तो अपने डाइट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चेंजेस लाने होंगे और विटामिन रिच फूड्स ज़्यादा खाने पड़ेंगे। विटामिन डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या उन्हें क्योर करने के लिए अगर आपको विटामिन सप्लीमेंट्स भी अलग से लेने पड़े तो आप ले सकते हैं। विटामिन रिच फूड्स खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तभी आपका बॉडी बाहर के खाने से विटामिन को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और उसे बॉडी फंक्शंस में अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। थैंकफुली मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन किया है रिसेंटली जहाँ पे सिर्फ 1 महीने के अंदर मुझे काफ़ी सारे अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स मिले हैं और यहाँ पे आने के बाद मेरे बॉडी के सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं जिसकी वजह से मैं एक एक्टिव, हेल्दी, मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल लीड कर रही हूँ। अगर आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप मुझे ऑलरेडी फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरे लाइफ में अभी चल क्या रहा है। तो अगर आप भी एक डिजीज़ फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल हेल्थ एंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में मैसेज करना बिल्कुल ना भूलें। एंड येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा सपोर्ट है और आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल कुछ भी नहीं। तो मेरे चैनल सेल्फ केयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर विद सेल्फ केयर। टाटा।